आई फील टू बी फेयर क्या गलत है? गलत देखिए, पर्सनली मैं एक्टर हटा देते साइड में, मैं पर्सनल एज एन ऑडियंस अगर मैं आपको अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मेरे हिसाब से नेपोटिज्म गलत चीज़ नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप दूसरे की चांस खा रहे हो, एंड आई डोंट थिंक दैट रियली हैपेंस। नेपोटिज्म, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, पुलिस वाले का पुलिस वाला बनता है, तो अगर एक्टर का बेटा एक्टर बन रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है? बनने दो। बट ये है कि आई फील लाइक जो डिजर्व, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि सारे आउटसाइडर्स डिजर्विंग है, सारे नेपो किड्स डिजर्विंग है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये चांस मिलता है और जो एक्चुअली अच्छा काम कर पाते हैं। अगर अच्छा काम नहीं हो रहा, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे वो नेपो किड हो, आप छोड़ दो। यानी बात वही है ना कि आप दूसरे का चांस मत छीनो। आपसे अच्छे लोग हैं तो उनको मिलने दो एक चांस। ये तो चीज बात मैंने ये है। अपने एक और इंटरव्यू में भी बोली थी कि हाँ, अगर एक्चुअली नेपो किड है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मेरे पापा बिजनेसमैन है तो वो चाहेंगे कि उनके बच्चे भी बिजनेस में जाए। तो अगर किसी के फादर अगर एक्टर है या प्रोड्यूसर है तो ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि उनके बच्चे करे। बट यही है कि इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप एक आउटसाइडर को मौका ना दो, क्योंकि वो फेयर नहीं होता है। यू शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ, अगर इफ ही और शी इज डिजर्विंग। मुझे एडवाइसेस बहुत सारी मिली, बहुत सारी, यानी मैं काउंट भी नहीं कर सकता, इतनी एडवाइसेस मिली हैं कि अपनी आवाज़ को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, अपनी आँखों का कैसे यूज़ करते हैं। अब जब मैंने एक्टिंग सीखी तो इट वाज़ वेरी बुक वाली एक्टिंग थी कि हम लोग बुक से क्या सीखते हैं, वैसी एक्टिंग थी। बट जिस दिन मैं सेट पे पहुंचा, हम लोग ने शूट किया, सब किया, लाइक मैं गया सब भूल गया था, मैं सेट पे आके ब्लैंक हो गया था। तो वहां से फिर वापस सीखना शुरू करा, और वो जो अब सीख के जो ये हुआ है उसमें फील लाइक सबका थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो किरण जी हो, चाहे राजेश सर हो, कमलेश सावंत सर हो, निखत मैम हो, जो जो भी हैं, लाइक सब ने मेरी बहुत हेल्प करी है। सब ने अपने बेटे की तरह ट्रीट करा, कभी वो नहीं था कि सीनियर है जूनियर है। बहुत 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 स्वीट लोग थे सारे। About my experience, I belong to a non-actor background, जो भी मेरी फैमिली से कोई नहीं है, या तो कोई सीए है, एंड इवन आई वाज डूइंग सीए, आई एम अ सीए इंटर क्वालिफाइड। मैं बॉम्बे आई भी थी सीए करने के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था एक्चुअली कि मैं एक्टर बनूंगी। एंड फिर मुझे ये डर था कि यार मुझे एक्टिंग आती नहीं है, ना मैंने कभी थिएटर किया है, ना मैंने कभी कोई ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया है। आई डोंट नो मैं कैसे कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। आई वाज वेरी स्कैर्ड। बट बहुत सीनियर एक्टर्स ने मुझे गाइड भी किया, मुझे समझाया। इस फिल्म में भी मुझे राजेश सर ने समझाया था कि आप एक्टिंग मत करो, आप सिर्फ रियल आप जैसे हो, आप अपने आप को वैसे प्रेजेंट करो। अगर आप एक्टिंग करने जाओगे तो वो चीजें फिर फेक लगेगी। सर क्यों लगेगा मुझे कंपटीशन? क्यों मैं किसी से कंपेयर करूं खुद को? इट्स ग्रेट। क्या कर सकते हैं अभी हम? मैंने जैसे आप लोग को अभी इवेंट में बताया कि उसकी एक्चुअली कहानी क्या है, हमारा कोई क्लैश का इरादा था नहीं, बट जो हो गया सर। अब हम भी सब फाइनल होने के बाद डेट्स एंड मूवमेंट चेंज करेंगे तो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। प्लस हमारे साथ साथ अब रिलायंस का नाम जुड़ा है, हम सोलो नहीं फ्लाई कर रहे हैं, हमें वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनकी भी एक इमेज है, उनकी भी एक रेप्यूटेशन है, तो हम लोग को सारी चीज़ें रख के दिमाग में, ऑनेस्टली सर इसमें ना मेरा कोई डिसीजन हो सकता है ना डायरेक्टर का हो सकता है, ये बिजनेस डिसीजन है। बिजनेस वाले जो हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिलायंस है, ये लोग सब आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारी फिल्म को पैसा कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। एंड प्योरली बिजनेस का डिसीजन है ये। और वैसे भी उनकी स्टोरी अलग है, हमारी स्टोरी अलग है। उनका जॉनर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर जॉनर। तो देखो, ऑफ कोर्स साथ में अगर क्लैश कर रही है तो हमें भी उनसे फायदा तो होगा ही, और शायद उन्हें भी हमसे फायदा हो जो हमारी फिल्म देखने आ रहे हैं वो ये सोचे कि भाई चलो उनकी फिल्म भी देख लेते हैं। सो यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए आपके फेवर में। नहीं, बट नॉनदलेस आई लव अजय देवगन। ऑनेस्टली उनकी फिल्में देख के हम लोग बड़े हुए हैं, उनसे कौन compete एंड करेगा? उनका इज ट्रेलर भी ग्रेट। इट्स गुड। एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, जो भी हमारे साथ 17 को है, हमारी टीम को भी, उनकी टीम्स को भी। सो दैट्स दैट। सर आप मुझसे ये बात 1 साल बाद पूछना, तब मैं देता हूँ मैसेज। मैं तो देना जरूर चाहूंगी कि सपने देखना मत छोड़ो, क्योंकि मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ, एंड आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। क्योंकि
जैसे कि मैंने बताया कि मैं नॉन एक्टर बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फैमिली में कोई नहीं है दूर दूर तक, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगी कि मैं एक फिल्म कर रही हूँ जहाँ थिएटर में रिलीज हो रही है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हाँ, अगर आप सपने यहाँ तक देखोगे तो आप यहाँ तक तो पहुंचोगे, कभी सपने छोटे मत देखो, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट।